स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए गाइस, आरपीएफ कांस्टेबल का आज के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। उन्हीं तीनों शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा है। बोलो कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो देखिए 3 फिगर दिए गए, इसमें से तीसरे फिगर में यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे हम लोग, पहला फिगर फिर दूसरा फिगर, और पहले फिगर में 36 और दूसरे फिगर में है 81। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे। वही तरीका हम लोग तीसरे फिगर में अप्लाई करेंगे। तो पहले फिगर में हमें 36 लाना है। तो 36 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, 1, 2 और 3। इनको क्या करते हैं हम लोग गाइस, जोड़ देते हैं। 1 + 2 + 3 कितना आता है, 6। लाना है 36, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 36। यही तरीका सेकंड फिगर में लगाएंगे। 81 के अगल बगल नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3 और 4। तो जोड़ देते हैं, 2 + 3 + 4 कितना आएगा, 2, 3, 5, 5, 4, 9। और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 81, जो कि दिया हुआ है। सेम प्रोसेस तीसरे फिगर में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के अगल बगल नंबर कौन कौन से हैं, 4, 1 और 6। तीनों को जोड़ देते हैं, 1 + 4 + 6। तो 5, 6, 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 121। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाले ट्रायंगल देखते हैं, इसमें कितने हैं। इसमें क्या इसमें क्या तरीका लगाते हैं, नंबरिंग दे देते हैं 1, 2 और दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं 1 + 2 करके। ये तरीका होता है, ये ट्रिक होती है। तो टोटल त्रिभुज कितने होंगे, 3। अब जो बचे हुए हैं उसमें देख लेते हैं। एक तो ट्रायंगल आपका ये आ रहा है और एक ट्रायंगल आपका ऊपर वाला ये आ रहा है। तो 3 + 2, ये अब टोटल हो गए 5। और भी आपके ट्रायंगल हैं क्या, और भी ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं गाइस। कहाँ पर बन रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक ये पूरा वाला, एक पूरा ये हो गया। तो 5 + 1 6 हो गया। और एक और आपका ट्रायंगल बच रहा है, वो कहाँ पर है वो भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो ब्लैक कलर से निशान लगाते हैं। तो एक ट्रायंगल आपका एक ये हो गया, ओके। तो एक और जोड़ देते हैं तो आपके टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 7। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, दी गई उत्तराकृतियों में से उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति निहित है। तो प्रश्नाकृति आप देख सकते हैं कौन सी उत्तराकृति में आपकी आ रही है। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्नाकृति का ये उल्टा आपका जो बी है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। ऑप्शन ए में उल्टा बी आपका कहाँ पर मिल रहा है, बी कहाँ पर मिल रहा है, तो ये देखिए। और उसके साथ एक जुड़ा हुआ डंडा जैसा है, ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है। तो पूरी की पूरी आकृति प्रश्नाकृति ऑप्शन ए में समाहित है। बाकी के 3 ऑप्शन देखेंगे, तीनों में आपका नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो आप देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ रेड कलर से निशान करें वैसे ही आपका फिगर बनेगा। तो सबसे पहले जहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला जो बॉक्स है, इसको रेड कलर कर लेते हैं। अब अंदर वाला ये आयत जो है ये पूरा कर लेते हैं। अब देखिए, बाकी 3 डब्बों में ब्लैक पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक ब्लैक पॉइंट होगा। साथ में अंदर वाला ये सर्कल भी पूरा कर देते हैं। सर्कल का कुछ हिस्सा आपका आ जाएगा इसमें। तो ऐसा फिगर बनेगा। ये फिगर किस में बन रहा है आपका, ऑप्शन बी में बन रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तराकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्नाकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो आप देख सकते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर चेंज होगा। ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, क्योंकि यह नीचे दर्पण रखा है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए, अंदर वाला ये आपका ट्रायंगल जो है, ये इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, दर्पण छवि कैसी हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। ऐसे इसको ऐसे मिला देंगे। अब देखिए, ये बीच में एक बिकड़ गया है आयत से, तो ये आपकी इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, इसकी पोजीशन दूसरी तरफ हो जाएगी। इसको इससे मिला देंगे। अब देखिए, ये एरो है, ये एरो आपका कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। और ऊपर ये ट्रायंगल है, इसकी पोजीशन नीचे की तरफ हो जाएगी ऐसे। तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब बना। और ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन सी में बन रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, किन 2 चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 7 के बराबर आ जाए। तो हम लोग LHS वाला पद लिख लेते हैं, 4 + 9 / 18 × 11 - 6।
तो इसके लिए आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन बी। देखिए प्लस की जगह क्या करेंगे, गुणा, और गुणा की जगह प्लस कर देंगे। तो 4 प्लस, प्लस की जगह क्या करेंगे, गुणा, तो 4 × 9, फिर भाग आ रहा है, भाग की जगह भाग ही रहेगा, 18 गुणा, गुणा की जगह क्या करेंगे, प्लस, और -6। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 4 गुणे, ये आपका क्या हो जाएगा, 9/18 होगा, तो मतलब 1/2 प्लस 11 - 6। अब ये काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 + 11 - 6 कितना आ जाएगा, 13 - 6। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 7। तो देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहाँ एक फिगर, एक आपका समीकरण ये है, दूसरा ये है, तीसरे समीकरण में लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो कर लेते हैं गाइस, कैसे करेंगे। पहला समीकरण है 4 * 3 @ बराबर 1, सॉरी @ 1 बराबर 13। तो हम लोग क्या करेंगे, हैच की जगह क्या रख देंगे, गुणा, और @ की जगह क्या करेंगे, @ की जगह हम लोग कर देंगे क्या करेंगे, प्लस। तो देखिए पहला समीकरण है 4 हैच की जगह है गुणा, फिर है 3 @ की जगह है प्लस। अब देखिए यहाँ पर 12 + 1 कितना आ गया, 13। देखिए 13 मिल गया। अब दूसरा समीकरण में यही तरीका लगाएंगे, 5 स्टार है, स्टार की जगह पर क्या करेंगे, गुणा, फिर 2 @ की जगह +2। तो देखिए 10 + 2 कितना आ गया आपका, 12। सेम प्रोसेस हम लोग तीसरे समीकरण में लगाएंगे। तो 6 @ है, @ की जगह क्या है, प्लस, फिर 1 हैच की जगह है मल्टीप्लाई, तो × 4। तो देखिए 6 + 4 आ जाएगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन डी। पहले देखिए तीसरा वाला आएगा मॉडर्न, पहले नंबर पर। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जहाँ पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। पहले तीसरा आएगा मॉडर्न, फिर आएगा पहला वाला मॉडेस्ट, लिख लेते हैं, मॉडेस्ट आएगा। फिर कौन सा आएगा, चौथा वाला मॉड्यूलर आएगा, MODULAR। फिर क्या आएगा, पांचवा वाला मॉन्गर, MONGER। फिर क्या आएगा, मंकी, दूसरा वाला। लास्ट में आएगा मंकी, MONKEY। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए 3 से 3 बनाया, क्या हुआ, 1 का मल्टीप्लाई। 3 से 2 6 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। 6 से 18 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई। 18 से 72 बना रहे हैं, अब 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, अब कितने का होगा मल्टीप्लाई, 5 का। तो 72 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगाए, 5 7 35, 1 36, 360 आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करे। तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ई का कोड होता है 5, एच का होता है 8, के का होता है 11, एन का होता है 14, क्यू का होता है 17। तो देखिए 5 से 8 बनना आपका क्या हुआ, 3 जोड़ा। 8 से 11 बना, 3 जोड़ा। 11 से 14 बना, 3 जोड़ा। 14 से 17 बना, 3 जोड़ा। तो आगे भी 3 जोड़ेंगे, 17 में 3 जोड़ा 20। 20 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, टी का होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता, अलग हो जाता, विषम हो जाता, असंगत हो जाता, ये सभी नाम होते हैं। देखिए बस जो है ये आपकी कहाँ पर चलती है, सड़क पर चलती है। कार ये भी आपकी कहाँ चलती है, सड़क पर चलती है। ट्रक ये भी आपका किस पे चलता है, सड़क पर चलता है। लेकिन हवाई जहाज सड़क पर चलता नहीं है, हवा में उड़ता है, हवा में उड़ता है। तो ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को युग्म को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए 6 से 12 बना रहे हैं, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आया। ऑप्शन बी
7 से 14 बना रहे हैं तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 14 आया। ऑप्शन डी 4 से 8 बना रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आया। देखिए 3 ऑप्शन में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी में भी तो होना चाहिए, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, लेकिन 6 की जगह आ क्या रहा है 5। तो विषम कौन सा हो जाएगा, विषम संख्या युग्म। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है एफ ई। देखिए एफ का कोड होता है 6, ई का होता है 5, 6 से 5 बना क्या हुआ 1 घटा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एन का कोड होता है 14, एम का होता है 13, 14 से 13 बना क्या हुआ 1 घटा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। डी का कोड होता है 4, सी का होता है 3, 4 से 3 बना क्या हुआ 1 घटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। क्यू का होता है 17, आर का होता है 18, 17 से 18 बना क्या हुआ 1 जुड़ा। 3 ऑप्शन में आपका एक एक घट रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में 1 जुड़ रहा है, तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। दूध है, तरल है और कलम है। देखिए सबसे पहले तरल वाला आएगा सर्किल। तरल क्या होता है, दूध होता है, तो दूध समाहित हो जाएगा तरल के अंदर। और कलम आपकी अलग चीज़ है, इसका सर्किल अलग बन जाएगा, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। देखिए ग्रीष्म काल में गर्मी पड़ती है, शीतकाल में क्या पड़ेगी, ठंडक, ठंडक होगी, तो आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो जो तरीका 12 से 145 बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 12 से 145 बनाना है तो 12 का हम लोग सबसे पहले स्क्वायर कर देते हैं, कितना आ जाता है 144, और इसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 145। यही तरीका 16 के लिए लगाएंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, और 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 257। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। जो तरीका मार्केट से ये बनने में लगेगा वही तरीका सैटर्न में लगाएंगे। तो मार्केट के हम लोग सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MARKET। ओके, इससे आपका क्या बन रहा है गाइस, इससे आपका बन रहा है TEKRAM। तो देखिए मार्केट के सारे अल्फ़ाबेट हैं पीछे से पलट गए। देखिए टी आगे, ई, फिर के, फिर आर, फिर ए, फिर आपका एम। यही तरीका सैटर्न के लिए लगाएंगे। सैटर्न के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SATURN। तो इसके भी पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट देंगे, एन आगे आ जाएगा, फिर आर, फिर यू, फिर टी, फिर ए, उसके बाद एस। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। मिला सकते हैं हम सारे के सारे अल्फ़ाबेट, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका पॉसिबिलिटीज़, और एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है पोस्टर। पोस्टर के अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं, देखते हैं। सबसे पहले POS ऊपर है, फिर TER, टी है, देखिए टी भी है, ई भी है, लेकिन इसमें आपका आर अल्फ़ाबेट पॉसिबिलिटीज़ में नहीं मिल रहा। ओके, तो ऑप्शन ए आपका नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी छोटे क्या हैं, मोटे हैं। तो सारे छोटे क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। और कुछ छोटे क्या हैं, गोरे हैं। तो छोटे का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, गोरे में चला जाएगा। निष्कर्ष क्या है, कुछ गोरे मोटे हैं। तो बिल्कुल सही, गोरे का कुछ हिस्सा मोटे में जा रहा है, पहला सही। दूसरा है कुछ मोटे गोरे हैं, मोटे का कुछ हिस्सा गोरे में भी जा रहा है, तो दूसरा भी सही। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। अगला है एक विशिष्ट कोड भाषा में टिम्बर को ये लिखा जाता है, इस कोड भाषा में ट्रायल को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका टिम्बर में लगेगा वही तरीका ट्रायल में लगाएंगे। तो टिम्बर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TIMVER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड होता है 20, आई का होता है 9, एम का होता है 13 होता है, वी का होता है 2, ई का होता है 5, आर का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है, UKPFJX। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। यू का कितना होता है 21, के का होता है 11, पी का होता है 16, एफ का होता है 6, जे का होता है 10, एक्स का होता है 24। देखिए 20 से 11 बना आपका क्या हुआ, 1 जुड़ा। 9 से 11 बन रहा है आपका 2 जुड़ रहा है। 13 से 16 बन रहा है 3 जुड़ा। 2 से 6 बना 4 जुड़ा।
5 से 10 बना 5 जोड़ा, 18 से 24 बना 6 जोड़ा। मतलब एक एक संख्या जुड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यही तरीका ट्रायल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो ट्रायल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRAIL। टी का कोड कितना होता है 20, आर का होता है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एल का होता है 12। पहले 1 जोड़ेंगे 20 में तो आपका आ जाएगा 21, फिर 18 में 2 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 20, फिर 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे 9 में 13 आ जाएगा, और फिर 5 जोड़ेंगे 12 में 17 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है, यू का, 20 होता है टी का, 4 होता है डी का, 13 होता है एम का, 17 होता है क्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में टिन को 47, टैक्स को 49। तो इस कोड भाषा में टॉप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका टिन और टैक्स में लगेगा वही तरीका टॉप्स में लगाएंगे। तो टिन के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड होता है 20, आई का होता है 9, एन का होता है 14। ओके, सभी को जोड़ेंगे तो 20 9 29, 29 10 39, 39 4 43। लाना है हमें 47, तो 4 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 47। अब देखिए टैक्स को लिखा जा रहा है 49। टैक्स के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड होता है 20, ए का होता है एक्स, एक्स का होता है 24। 20 1 21, 21 और 24 कितना हो जाएगा 45। लाना है हमें 49, तो 4 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 49। यही तरीका टॉप्स के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। टी का कोड होता है 20, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, एस का होता है 19। कितना हो जाएगा 70। क्योंकि हम लोगों ने 4 एक्स्ट्रा सभी में जोड़ा है तो इसमें भी 4 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। 70 4 74। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।